Hello guys, welcome to the Star Classes channel. Today we are discussing the chapter Trigonometry, class 10 and exercise is 8.1. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि ट्रायंगल राइट एंगल आपको दे रखा है और इसमें आपका जो राइट एंगल है वो B पॉइंट पे है. ठीक है, AB की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, BC आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है और आपको डिटरमाइन करना है कि फाइंड आउट करना है वैल्यूज को किसकी, sin A cos A एंड sin C और cos C की वैल्यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या इसमें होने वाला है और ये कैसे सॉल्व होगा. ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको दे रखा है एक ट्रायंगल है ABC, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल को ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि राइट एंगल आपको दे रखा है और राइट एंगल में आपको बोल रखा है कि B पे आपका राइट एंगल है, तो आप B पॉइंट पे क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद आप इसके नेम जरूर कर दीजिए A B और C. ओके गाइस, अब इसमें जो वैल्यूज आपको पुट करनी है वो दे रही है आपको. AB की वैल्यू दे रही है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू आपको गिवन है इसमें 7 सेंटीमीटर. इट मींस अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसमें आपको sin A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि sin A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और cos अगर ये चाहिए तो वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो यानी कि हाइपोटेनस की आपको रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व करेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम का मीन होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो बेस हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है यहाँ पे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर. AC के स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर आप पुट कर देंगे तो 24 का आपका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC यानी कि 7 का स्क्वायर पुट कर देंगे. ओके गाइस, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 576 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49. तो AC के स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, दोनों का सम करेंगे तो आएगा आपके पास 625. अब आपको AC के स्क्वायर दे रखा है बट वैल्यू आपको चाहिए AC की, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर को दूसरी साइड चेंज कर देंगे. तो AC हो जाएगा अंडर रूट में 625 और 645 जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर का होता है. तो ये आपकी AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और AC आपका क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है. अब आपका यहाँ पे तीनों ही वैल्यू आपकी गिवन है, तीनों ही वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी ऑलरेडी. 2 ऑलरेडी गिवन थी एंड 1 आपने फाइंड आउट कर ली. AB दे रखा है आपको बेस, परपेंडिकुलर दे रखा है और आपको हाइपोटेनस की वैल्यू इसमें आपको गिवन है. ओके गाइस, अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको sin A की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो sin A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए फॉर्मूला. sin A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस आपके पास है 25 सेंटीमीटर, यानी कि sin A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपकी 7/25. इसी तरीके से अब आपको cos A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 24 और हाइपोटेनस आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर. तो ये आपकी दोनों ही डिजिट आपकी फाइंड आउट हो चुकी है जो आपको sin A और cos A की वैल्यूज में चाहिए थी. राइट, चलिए अब इसका सेकंड पोर्शन आपको दे रखा है. सेकंड पोर्शन में आपसे क्या पूछा है, sin C और cos C की वैल्यू. अब ये sin A और sin C में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. sin A जब आपका होता है तो A के सामने वाला पोर्शन जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी कि अगर A पे अगर आपका है पोर्शन, A पे आपसे पूछा गया है एंगल, A पे अगर एंगल आपका पूछा गया है तो इसके सामने वाला आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. अगर एंगल आपका C पे पूछा गया है, अगर एंगल आपका C पे पूछा गया है तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली अगर sin C की वैल्यू आपको चाहिए तो अब आपकी ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि पहले आपका ये 7 परपेंडिकुलर था, अब आपका ये 24 परपेंडिकुलर हो जाएगा और 7 आपका बेस हो जाएगा. तो कैसे करेंगे, तो sin C क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर अभी हमारा ये था बट अब परपेंडिकुलर जब एंगल आपका C हो गया है तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा
cos c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7/25। तो ये चारों क्वेश्चंस थे आपके, दोनों क्वेश्चंस आपने इसमें फाइंड आउट कर लिए, sin a cos a भी फाइंड आउट कर लिया और cos a और sin c और cos a भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है इसमें, इन फिगर 8.13 यानी 8.13 आपको फिगर गिवन है और फाइंड करनी है आपको वैल्यूज में tan p माइनस cot r की वैल्यू, ठीक है। यानी कि एक बार आपको एंगल p पे लेना है और एक बार एंगल आपको लेना है r पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर को ही ड्रॉ कर लेंगे। इसमें फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, p पे आपको दे दिया है, q पे आपको दे रखा है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये p दे रखा है और ये आपको दे रखा है r। इसमें आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसमें गिवन है टोटल 13 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर इसमें आपको वैल्यू गिवन है। अब आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो tan p और माइनस cot r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि tan p की जो वैल्यू होती है, tan p यानी कि tan का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ओके गाइस। ऐसे ही अगर cot की वैल्यू बात करोगे आप, तो cot का फार्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले ये दोनों फॉर्मूलेस होते हैं, दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के बाद दोनों में पुट कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, tan p की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, यानी कि बेस तो इसमें है ही नहीं आपका। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, आप इसमें जो भी साइड इसमें गिवन नहीं है ट्रायंगल की, उस साइड को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सिंपली फार्मूला इसमें अप्लाई कर दोगे। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको इसमें गिवन है 13 का स्क्वायर इक्वल टू QR की वैल्यू आपको निकालनी है और PQ आपको गिवन है इसमें 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 169 हो जाएगा और QR की वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करनी है और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। साइड चेंज कर देंगे आप इसकी, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा QR का स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें तो आपका 25 आएगा और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो QR की वैल्यू निकल के आएगी इसमें 5 सेंटीमीटर, ओके गाइस। तो QR आपका फाइंड आउट होके आ गया है, यानी कि जो आपका बेस था इसमें वो आपका 5 सेंटीमीटर फाइंड आउट होके इसमें आ चुका है, ओके। अब आपको सिंपली क्या करना है इसमें कि वैल्यूज को आपको यहां से कलेक्ट करना है और इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप tan p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan p आपको p लेना है, p वाला एंगल लेना है, तो p वाला एंगल लेना है, इसका मतलब क्या हो गया, p के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके अलावा जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan p में आपका क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 5 अपॉन में हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि tan p की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होके आ गई 5/12। इसी तरीके से अब आपको cot r की वैल्यू चाहिए। तो cot की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले cot की जो वैल्यू होती है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बट जब आपको r लेना है एंगल इसमें, तो r एंगल लेने के सामने क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि जो भी एंगल आपको फाइंड आउट करना है उसके सामने वाला जो आपकी साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे r एंगल लेना है तो r के सामने वाला आपका हो जाएगा वो परपेंडिकुलर और इसके नीचे वाला जो हो जाएगा वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। और cot r की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका दे रखा है 5 और परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 12, ठीक है गाइस। अब आपको वैल्यू चाहिए tan p माइनस cot r की वैल्यू, tan p माइनस cot r की वैल्यू। तो tan p भी आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर और cot r की वैल्यू भी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। दोनों को कट कर देंगे, आंसर आपका इसमें आ जाएगा 0, ओके गाइस। तो आप आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, sin a की वैल्यू आपको गिवन है 3/4, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको cos a एंड tan a। तो अभी जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे उसी टाइप में आपको उसी फॉर्म में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है इसमें बेसिकली आपको, देखिए
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में आपका सबसे बेसिक जो टर्म होता है वो आपका होता है डायग्राम, यानी कि सबसे पहले आप डायग्राम्स को बना लीजिए। यानी कि आपको साइन की वैल्यू आपको दे रखी है 3/4, तो आप नेम डिनोट कर दीजिए सबसे पहले a b और c, ठीक है। साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका इसका 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज आपके पास 4 हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। अब आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसकी थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज दे रखी हो आपको, अगर दो साइड्स आपको दे रखी हो तो थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे थर्ड साइड, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि आपने अभी दो क्वेश्चंस में अप्लाई किया था, पाइथागोरस थ्योरम से हम किसी भी एंगल की या फिर किसी भी ट्रायंगल की थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, राइट एंगल बी पे आपका राइट एंगल है इसमें, तो सिंपली आप क्या करेंगे, साइन आपको दे रखा है 3/4, पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आपको इसमें गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB आपको फाइंड आउट करना है प्लस BC की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा और AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 की साइड चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 - 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। या फिर AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आप 16 में से माइनस करेंगे 9 तो 7 आ जाएगा और AB की वैल्यू निकल के आ जाएगी रूट में 7, यानी कि AB आपका निकल के आ गया रूट में 7, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर जब हम फर्स्ट साइड से हटाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करते हैं और सेकंड साइड की तरफ इसको सेंड करते हैं तो आपका ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि AB की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होकर आ गई √7, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, cos A और tan A। तो आपको पता है कि cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A आपका फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होता है आपका √7 जो आपने फाइंड आउट किया है और हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास 4, यानी कि cos A की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ गई आपके पास √7/4। इसी तरीके से आपको tan A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो tan A की वैल्यू आपकी हो गई, tan A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन ये tan A की वैल्यू होती है, सॉरी cos A की वैल्यू होती है cot A की। तो आप tan A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो tan A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास हो गया 3 और बेस हो गया आपके पास √7, तो ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। तो आई होप स्टूडेंट्स ओके गाइस, अब आपको क्या करना है, सिंपली cos A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो cos A की वैल्यू आपको पता है कि cos A का फार्मूला क्या होता है, तो cos A का फार्मूला क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस क्या होता है आपका √7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 4, यानी कि cos A आपको फाइंड आउट होकर आ गया √7/4, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है tan A। तो tan A की वैल्यू क्या होती है, तो tan A का फार्मूला आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 3 और बेस की वैल्यू आपको दे रखी है √7, यानी कि cos A की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ गई आपकी √7/4 और tan A आपका फाइंड आउट होकर आ गया 3/√7। ओके गाइस, तो आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी queries you can send me the message